और टोटली बिदर में कम से कम 150 करोड़ रुपए के रोड बनने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके टेंडर होएंगे। 2 महीने के अंदर कम से कम 100 करोड़ के रोड कंप्लीट होना बोल के पूरा पक्का इरादा है। रोड, ड्रेन, लाइट्स, दूसरे भी कई स्कीम्स है, कई हॉस्टल्स है, कई बिल्डिंग है, कई हर समाज के भवन्स है। टोटल जो सीएम साहब मुझे 100 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें पूरे स्कीम में हर समाज के भवन, रोड, ड्रेन, लाइट इस तरह से रखे हों। मैं अभी ऑटो नगर में हूँ। ये एक बहुत दिनों से कम 15 साल हो गया से रोड ये बहुत ही पेंडिंग थी। धूल और बड़े बड़े गाड़ियाँ भी आते हैं, क्योंकि ये एक ऑटो नगर के लिए बहुत शॉर्टकट रोड थी। और कम से कम ये रोड 50 फीट चौड़ी है, 60 फीट सर, 60 फीट रोड चौड़ी है। मुझे जब भी यहाँ पे मैं आता तो मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट करे, बहुत ही डिमांड करे कम से कम ये एक रोड बनाना बोल के। तो मैं चाहता तो ये रोड 2 करोड़ में भी बनती है, मगर ये रोड की क्वालिटी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही 7-8 इंच मोटी, फिर नीचे क्या बोलते हैं वो भी 7-8 इंच बोल्डर्स, बेड, 3 लेयर बना के, क्योंकि लारियाँ गाड़ियाँ बहुत हेवी यहाँ से जाते हैं। तो इसके लिए मैं कम से कम 5 करोड़ 20 लाख रुपए दिया हूँ, जिसमें रोड, ड्रेन, 1 किलोमीटर तक रोड है, ड्रेन है, और जो भी इसमें कई चीज़ें हैं। तो नौबाद में ये एक्चुअल भालकी रोड जो जाती है उसको टच होती है ऑटो नगर से। तो यहाँ पे एक काम हुआ है शानदार तरीके से, 5 करोड़ 20 लाख रुपए का काम होने जा रहा है। तो आज उद्घाटन के लिए मैं आया हूँ। और दूसरा और एक 10 करोड़ रुपए का काम इसी के बाजुक रोड, जो मेन रोड है, जो अलियाबाद से आती है, अलियाबाद रिंग रोड से आके सीधा चौड़ी कमान और बसवेश्वर सर्कल को जाती है, उसको 10 करोड़ रुपए दिया हूँ। वो भी काम चालू हो गया है, ड्रेन चल रहे हैं, और 1 महीने में वो भी रोड कंप्लीट होगी, ये भी रोड 1 महीने में कंप्लीट होगी। तो इस तरह से नौबाद और ऑटो नगर को 15 करोड़ रुपए मैं दिया हूँ। और टोटली बिदर में कम से कम 150 करोड़ रुपए के रोड बनने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके टेंडर होएंगे। 2 महीने के अंदर कम से कम 100 करोड़ के रोड कंप्लीट होना बोल के पूरा पक्का इरादा है। रोड, ड्रेन, लाइट्स, दूसरे भी कई स्कीम्स है, कई हॉस्टल्स है, कई बिल्डिंग है, कई हर समाज के भवन्स है। टोटल जो सीएम साहब मुझे 100 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें पूरे स्कीम में हर समाज के भवन, रोड, ड्रेन, लाइट इस तरह से रखे हों। ये 2-3 महीने के अंदर पूरा बिदर में पूरे नए रोड बनेंगे, ड्रेन बनेंगे, और लाइट का भी इंतज़ाम होगा, स्कूल बनेंगे, क्योंकि वुमेंस डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है 15 करोड़ में सत्तेगुड़ी में, उसका भी अभी डिमॉलिश हो रहा है, डीसी ऑफिस डिमॉलिश हो रहा है। और मैं अंदर ओल्ड सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, बहुत पुराना ऐतिहासिक 100 साल पुराना स्कूल था, वो भी डिमॉलिश करके वहाँ पे भी 10 करोड़ रुपए का काम बने जा रहा है गर्ल्स स्कूल के लिए। और म्यूनसिपाल्टी भी नई म्यूनसिपाल्टी बने जाएगी। आगे फिर बताऊंगा आपको क्या क्या होंगे। सर अभी आप जो है मलखेरा जो गांव है जहां पर ब्लास्ट हुआ था, वहां पर विज़िट किए थे। तो विज़िट करने के बाद आपने वहां पर क्या देखा, और जो ब्लास्ट की जो वजह है वो अभी तक आवाम के सामने नहीं आई। 6 लोग ज़ख्मी हो गए, आप लोग हॉस्पिटल विज़िट करें, मगर वहाँ की वजह क्यों नहीं बता रहे सर? आज मैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर ईश्वर खंडे जी, राजशेखर पाटिल जी, सभी मिलके ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके लिए हम हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल में भी गए थे, फिर बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए, और एक जने शोलापुर और एक हैदराबाद में है। तो हम अभी हमारे तरफ से पर्सनल, मैं ईश्वर साहब पर्सनल भी मदद किए हैं उनको, और जितना भी इलाज होगा गवर्नमेंट से कराएंगे। और उसकी वजह ये है कि वो उसका इंक्वायरी भी चल रहा है, और उसकी बेंगलुरु से कमेटी आके उसका रिपोर्ट देने वाली है। यहाँ की कमेटी इससे पहले भी दी थी, वो सही रिपोर्ट नहीं है बोल के लोगों का कहना है। तो इसके लिए बेंगलुरु की कमेटी को बुलाए हैं। तो वहाँ जहाँ पे ये हादसा हो रहा है वहाँ पे कुछ रखा नहीं है जी। देखिए ना आप, रोड पे है, वो मेन रोड पे, रोड लोगों की जाने की रोड है, वहाँ पे कुछ रखा नहीं था, मगर एक्सीडेंट हुआ है।
किधर से हुआ, कैसा हुआ, कौन कब रखे केमिकल, कौन सा केमिकल बोल के रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे। सर कल आप कनकपुर उत्सव में गए थे, क्या आने वाले दिनों में बीदर उत्सव के लिए भी? अच्छा, वो भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वहाँ पे अभी आप कनकपुर जो बोले म्यूनसिपालिटी जी। बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, मैं डिस्कस करता हूँ मिनिस्टर से, डीसी से, और हम सब एक मीटिंग करके, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसको 2-3 महीने की प्रिपरेशन होना पड़ता है। आप गेस्ट के तौर पर गए थे वहाँ पे उत्सव के लिए? हाँ, उत्सव के लिए गेस्ट पे गए था, बुलाए थे मुझे, कल था मैं वहाँ पे। म्यूनसिपालिटी कहाँ पर बनेगी सर, अभी आपने कहा? वो अभी डिसाइड करेंगे, अब एक मीटिंग लेने वाले हैं, जिसको मैं सीएम को पैसा पूछा हूँ बिल्डिंग के लिए और नए कॉरपोरेशन के लिए, कम से कम 200 करोड़ दो बोल के, 200 करोड़ कितना देते हैं पूछता हूँ मैं। और जैसे कि सर किला जो है हमारे बिदर की शान है, किले के जो है बाउंड्री जो है लगातार गिरते जा रहे हैं सर। एक निशानी है जो बड़ों की है, वो निशानी आए दिन गिरते जा रही है, मगर उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। क्या आप जिला इंतजामिया से बात कर उसके लिए कोई कदम उठाएंगे? ये देखिए, डीसी से भी बात करूंगा, क्योंकि डीसी इसको इमीडिएट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डालने का, ये स्टेट गवर्नमेंट में रहता तो हम ही करा देते, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आने की वजह से डीसी से इमीडिएट रिपोर्ट डाल के, फिर हमारे यहाँ के एमपी है सागर साहब, उनको बोल के, और अगर सरकार से भी जाना है तो हम चीफ मिनिस्टर से भी बोल के वहाँ से भी रिपोर्ट भेजेंगे। तो मैं इसके बारे में इमीडिएट पहले डीसी को बात करके कि इसको इमीडिएट मजबूती से जो है उसको नहीं गिरे सका फ्यूचर में, उसको कैसा प्रोटेक्ट करना है बोल के, उसका कानून भी है, उसके बारे में भी होगा।